एक जंगल में मुनमुन चिड़िया अपनी माँ टुनी चिड़िया और पिता मोनू चिढ़ा के साथ रहती थी। मोनू चिढ़ा सुबह घर से जल्दी निकल जाता और सारा दिन जंगल में दाने की तलाश में भटकता रहता, और जब उसे दाना मिल जाता तो वह वापस अपने घर चला जाता, जहाँ वह तीनों एक साथ मिलकर भोजन किया करते। एक दिन जब रोज की तरह मोनू चिढ़ा दाना लाने के लिए घर से बाहर जा रहा था, तभी टुनी चिड़िया उससे कहती है, अजय, आप आजकल बहुत देर से घर आ रहे हैं। मुझे आपकी फिक्र बनी रहती है। आप थोड़ा जल्दी घर आ जाया करिए। इतनी देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है। अरे भाग्यवान, तुम तो जानते ही हो, मेरी तरह जंगल के और पक्षियां भी दाना ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। ऐसे में मुझे दाने ढूंढने में थोड़ी देर हो जाती है, इसलिए मैं घर देर से पहुंचता हूं। तुम इतनी चिंता मत किया करो। मैं अपनी ओर से दाना ढूंढकर घर जल्द से जल्द लौटने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ। जल्दी दाना ढूंढने घर से निकलूंगा, तभी तो जल्दी दाना ढूंढकर घर वापस लौट सकूंगा। इतना कहकर मोनू चिढ़ा घर से बाहर दाने की तलाश में निकल जाता है। दाना ढूंढते ढूंढते मोनू चिढ़ा को बहुत समय बीत जाते हैं, लेकिन उसे अभी तक दाना नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ टुनी चिड़िया बहुत परेशान हो रही होती है। मुनमुन चिड़िया, मैंने तुम्हारे पिताजी को कहा था कि दाना ढूंढकर जल्दी से जल्दी घर आ जाने के लिए, लेकिन इन्हें तो मेरी बात की कोई कदर ही नहीं है। अब पता नहीं ये कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है इनकी। ओह माँ, तुम भला इतनी चिंता क्यों करती हो सके आज पिताजी कहीं दूर गए हो, इसलिए उनको आने में थोड़ा समय लग रहा है। तुम खामखा इतनी चिंता मत करो। तभी देखते ही देखते कुछ समय और निकल जाता है, लेकिन मोनू चिढ़ा अब तक घर नहीं पहुंचा था। मुनमुन बेटी, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो तेरे पिताजी कभी दाना लाने में इतनी देर तो नहीं की है। तू एक काम कर, तू घर का देखभाल कर। मैं अभी जाती हूँ और क्या बात है ये देख कर आती हूँ। तभी टुनी चिड़िया मोनू चिढ़ा को ढूंढने जंगल में निकल जाती है। टुनी चिड़िया मोनू चिढ़ा को ढूंढते ढूंढते शिकारी चील के अड्डे के पास पहुंच जाती है। तभी शिकारी चील की नज़र टुनी पर पड़ती है और वह उसके ऊपर आक्रमण करके उसे मार कर खा जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोनू चिढ़ा दाना लेकर अपने घर पहुंचता है, लेकिन वह टुनी को वहां नहीं देखकर चिंतित हो जाता है और वह मुनमुन चिड़िया से पूछता है, अरे मुनमुन बेटी, तुम्हारी माँ किधर है? कहीं दिख नहीं रही है। पिताजी, माँ तो आपको ढूंढने बाहर निकली थी, लेकिन अब आप तो यहाँ पहुँच गए। माँ पता नहीं कहाँ है। क्या वो मुझे ढूंढने बाहर निकली हैं? हे भगवान, बाहर शिकारी चील का इतना ज़्यादा खतरा बना हुआ है, ऐसे में वो अकेले मुझे ढूंढने निकली है। कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। नहीं, मैं अभी ही जाता हूँ, उसे ढूंढकर वापस घर लेके चलाता हूँ। तभी मोनू चिढ़ा टुनी चिड़िया को ढूंढने जंगल में निकल जाता है। बहुत ढूंढने पर भी जब टुनी चिड़िया नहीं मिलती है, तो बेचारा मोनू चिढ़ा थक हार के एक पेड़ पर बैठ जाता है, और तभी मिट्ठू तोता वहां से गुजर रहा होता है। वह मोनू चिड़िया को देखकर उसके पास चला आता है और कहता है, अरे मोनू भाई, तुम इस वक्त इधर सब ठीक तो है? नहीं मिट्ठू तोता, दरअसल आज मुझे घर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, जिसके कारण टुनी चिड़िया मुझे ढूंढने बाहर निकली थी, लेकिन बहुत देर हो गए हैं। टुनी चिड़िया अब तक घर नहीं पहुंची है। मैं जंगल में सारी जगह उसे ढूंढ लिया, सब
पक्षियों के घर में भी पूछ लिया, लेकिन टूनी मुझे कहीं नहीं मिली। तभी मिट्ठू तोता हल्की आवाज से कहता है, मुझे माफ़ करो मोनू चिड़ा, लेकिन कुछ देर पहले मैं एक पक्षी को शिकारी चील के अड्डे के पास जाते हुए देखी। मैं उसे बचाने के लिए जा भी रहा था, लेकिन जब तक मैं उसे बचाता शिकारी चील उसके ऊपर हमला कर चुका था, इसलिए मैं उसे बचा नहीं पाया। यह सुनकर मोनू चिढ़ा बहुत उदास हो जाता है। अरे तुम रो मत मोनू चिड़िया, जो होना था वो तो हो चुका है। तुम एक बात मानो मेरी, तुम दूसरी शादी कर लो। मुनमुन चिड़िया भी अभी बहुत छोटी है, उसे माँ की प्यार की आवश्यकता है, इसलिए तुम बुलबुल चिड़िया से शादी कर लो। तभी मोनू चिढ़ा वैसा ही करता है। वह बुलबुल चिड़िया से शादी करके अपने घर चला जाता है। लेकिन बुलबुल चिड़िया मुनमुन को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। वह हर वक्त उसे सताते रहती थी और भला बुरा भी कहती थी। इन सब से तंग आकर मुनमुन चिड़िया एक दिन घर छोड़कर भाग जाती है और वह उड़ते उड़ते शिकारी चील के अड्डे के पास पहुंच जाती है। तभी शिकारी चील की नज़र उस पर पड़ती है। वाह, आज तो इस नन्ही चिड़िया का नरम नरम गोश्त खाऊंगा, बहुत आनंद आने वाला है। तभी शिकारी चील मुनमुन चिड़िया को अपने अड्डे पर लेकर चला आता है, जहां मुनमुन चिड़िया उससे कहती है, हाँ चील अंकल, मुझे मार ही दो। अब मैं इन सब से बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरी सौतेली माँ मेरा जीना हराम कर दिया है। आप ऐसा करो, मुझे मार ही दो, मैं अब जीना नहीं चाहती। सौतेली माँ? क्या तुम्हारी अपनी माँ नहीं है? नहीं शिकारी चील, मेरी माँ कुछ दिनों पहले मेरे पिताजी को ढूंढने घर से बाहर निकली थी, लेकिन अब तक वो घर नहीं लौटी, जिसके बाद मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। तभी शिकारी चील को याद आता है कि वह कुछ दिनों पहले टुनटुनी को मार कर खाया था, जिसके बाद वह कहता है, मुझे माफ़ करना मुनमुन बेटी, लेकिन तुम्हारी इस हालत का मैं जिम्मेदार हूँ। कुछ दिनों पहले मुझे बहुत तेज भूख लगी थी और तुम्हारी माँ मेरे अड्डे के बगल से गुजर रही थी। भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जिसके कारण मैं तुम्हारी माँ को मारकर खा गया। लेकिन तुम चिंता मत करो मुनमुन बेटी, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम्हारी ऐसी हालत सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। तुम्हारी सौतेली माँ तुमसे प्यार नहीं करती है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूँगा। तुम्हारा सुख दुख खान पान सबका ख्याल रखूँगा। इतना सुनकर मुनमुन चिड़िया थोड़ी खुश होती है और शिकारी चील के साथ रहने के लिए मान जाती है और वह दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।